कि जरा तारों से तारे मिला के तो देख, हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख। हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। और पाया धन्ना ने प्रभु जी को शरण मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर। हो पाया केवट ने दो दो चरण धूल को, हो पाया केवट ने दो दो चरण धूल को। उनके चरणों में मस्तक झुका के तो देख। हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हो पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तारे पत्थर लिखा जिन पे प्रभु जी का नाम। और उनका नाम तू दिल पे लिखा के तो देख, उनका नाम तू दिल पे लिखा के तो देख। हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख, हो जरा तारों से तारे मिला के तो देख। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, उनके आगे तू झोली फैला के तो देख, उनके आगे तू झोली फैला के तो देख। हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त प्रपन्न वैष्णवों की जय। कहते हैं जरा तारों से तारे मिला के तो देख। एक बार भगवान से अगर तार जुड़ गया तो कभी टूटता ही नहीं है। जैसे मनुष्य अगर किसी को पकड़ेगा तो छूट भी सकता है। जैसे आपने सुना होगा पेड़ पर व्यक्ति पेड़ को पकड़ करके चढ़ रहा था और छूट गया हाथ, लेकिन अगर भगवान ने जिसको पकड़ लिया फिर वो तो छूटेगा ही नहीं महाराज। क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि ऐसे चुंबक हैं जिसको पकड़ लिए आज तक कोई छूटा ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतनी जादू है महाराज। इसीलिए किसी कवि ने कहा कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई।
हो नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियाँ से उतर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, प्रेम की लरी अरी दृग दोनों, बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। भगवान की आँख जिधर चली जाती है महाराज, उसको तो एक बार अगर देख लेते हैं वो फिर निहाल हो जाता है, कभी भी वो अपने बस में रह ही नहीं पाता है। भगवान जिसको एक बार देख लेते हैं वो भगवान का ही हो जाता है, फिर संसार का नहीं हो सकता है। एक संत थे, एक कथा आती है कि एक धर्मदास थे, तो एक वैश्या से वो बहुत प्रेम करते थे। हेमांबा नाम था, धनुर्दास। भक्तमाल में कथा आती है कि एक धनुर्दास थे, उनका नाम था धनुर्दास। एक बार वो हमेशा अपने पत्नी का ही मुख देखते रहते थे, और कोई पूछता कि भाई उन्हीं के मुख को ही हमेशा क्यों देखते हो, तो कहा कि वो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए मैं उनको देखता हूँ। तो एक बार धनुर्दास मंदिर में भी जा रहे थे, तो मंदिर में जा भी रहे थे और अपने पत्नी का मुंह भी देख रहे थे, उल्टा चल रहे थे महाराज। पत्नी ऐसे सामने और वो पीछे की तरह चलते थे महाराज, उनके मुख को देखते हुए। तो एक बार स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण जी के अवतार हुए हैं, लक्ष्मण जी के अवतार थे रामानुजाचार्य भगवान। तो रामानुजाचार्य भगवान के वहाँ पे दर्शन करने के लिए वो जा रहा था, लेकिन रामानुजाचार्य भगवान के मंदिर के तरफ उसका नज़र नहीं, अपने पत्नी के तरफ नज़र था उसका। और वो रास्ते में जा रहे थे, धीरे धीरे मंदिर में जब पहुँचे तो वहाँ के जो रामानुजाचार्य भगवान की जो पूजा करते थे, वहाँ के पुजारी देख करके हैरान हो गए कि ये कैसा व्यक्ति है, मंदिर में आ रहा है वो भी उल्टा चल करके आ रहा है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उस समय जब वो गए तो जब पूछा कि आप तो अपने श्रीमती जी का मुख ही देखते हुए चल रहे हो, तो उसने कहा कि हमारे श्रीमती जी से ज़्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो कहा भगवान को अभी आपने देखा है क्या? बोले नहीं नहीं, अभी तो नहीं देखा। तो भक्तमाल में कथा आती है कि स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान को जब पुजारी जी महाराज गए और जब प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि हे भगवान, एक भक्त आया है, वो अपने पत्नी के स्वरूप में इतना मोहित हो गया है कि उसके शरीर को देख करके उसका मन नहीं भर रहा है, इसलिए आप अपना रूप दिखा दीजिए। तो जब स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जब अपना नेत्र खोला, भगवान से कहा, तो भगवान प्रकट हो करके और एक बार देख लिए, सो ही वो बेहोश हो गया महाराज। इसीलिए केशव के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हियरा के सरसीले गर्वीले। भगवान का नेत्र कैसा है? बोले एक बार किसी को देख लें। इसीलिए तो जो राम जी के बारात में जो जनकपुर की स्त्रियां थीं, वो जनक की स्त्रियों ने भगवान के नेत्र के लिए कहा कि चितवन कमाल इनकर मूसुकन गजब कैले, चितवन कमाल इनकर मूसुकन गजब कैले,
सियाजू के छाया ऐसन, सियाजू के छाया ऐसन सांवर शरीर हो, पहुना के गरी अहा जनी। बड़ा हवन धीर हो, पहुना के गरी अहा जनी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सियाजू के छाया ऐसन, सियाजू के छाया ऐसन सांवर शरीर हो, पहुना के गरी अहा जनी। और ऊपर से तकरिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। शालिग्राम भगवान को किसी ने देखा होगा, वो एकदम रसगुल्ले की तरह रहते हैं। चितवन कहती हैं कि ऊपर से तकरिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। और भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो, पहुना के गरी अहा जनी। बड़ा हवन धीर हो, पहुना के गरी अहा जनी। राम जी को सब जनक की स्त्रियां गाली देती हुई कहती हैं कि देखो ऊपर से तो इतने काले हैं जैसे शालिग्राम हो, लेकिन अंदर इनका शरीर इतना शुद्ध है कि जैसे गंगा जी का जल हो। महाराज स्त्रियां सब गाली देती हैं, भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा करके सुन भी रहे हैं, क्योंकि ससुराल की गाली प्रसाद होती है। जिसको गाली खाना हो ससुराल पहुंच जाओ, ऐसी गाली पड़ेगी कि याद करोगे कभी भी। इसीलिए ससुराल की गाली बड़ी मीठी होती है। महाराज शास्त्रों ने भी यही बात कही है कि ससुरपुर निवासो स्वर्ग तुल्यो नराणाम। कहते हैं ससुरपुर निवासो स्वर्ग तुल्यो नराणाम। एक दामाद के लिए कहते हैं ससुराल बहुत बड़ी चीज है। ससुराल में जितना सम्मान होता है कहीं नहीं होता होगा। आप कितना भी थके रहो, एक बार ससुराल पहुंच जाओ तो जहां सम्मान हुआ वहां तुरंत प्रसन्न हो जाओगे। इसीलिए स्वर्ग तुल्य बताया है, स्वर्ग के समान है महाराज ससुराल जो होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जनकपुर की रानियां भगवान को गाली देती हैं। तो भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार भगवान कृष्ण शीशा के सामने खड़े हो गए और शीशा के सामने खड़े होकर के शीशा में अपना मुखड़ा देखा। और जब शीशा में अपना मुखड़ा देखा तो भगवान अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे, अपनी ही। उन्होंने कहा कि मैं अगर इतना सुंदर होता, अगर जितना सुंदर ये शीशा वाले दिख रहे हैं, इतनी सुंदर अगर राधा रानी होती तो मैं अभी विवाह कर लेता। कहते हैं कि अहमपि परिभोक्तुं कामये राधिकेशव अपरिकलित पूर्वः कश्चमत्कारिकारी। इतना सुंदर अगर मैं होता तो मैं तो अभी विवाह कर लेता इससे। अगर मैं राधा होता ना तो जो शीशा में दिख रहा है इससे मैं अभी विवाह कर लेता। अर्थात भगवान अपने सुंदरता का वर्णन खुद करते हैं, क्योंकि इतने सुंदर हैं महाराज कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं महाराज। कास्त्रंगते कल्पदा यतमूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चलत्रलोक्याम। भागवत में कथा आती है कि एक बार कामदेव आए और भगवान को देखे, भगवान इतने सुंदर कि व्यामोहित हो गए। कामदेव का भी बाण नहीं काम करता है। जब भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां? बोले 16,108। अब ऐसे भगवान के ठाठ थे। अब वो
अपने सारे पत्नियों के साथ में जाते थे, लेकिन भावना कोई गंदी नहीं रहती थी महाराज। कहते हैं कि यस्येन्द्रियम विमुथितुम कुहकैर न सेकुः, कामदेव आता था और भगवान को देख करके स्वयं अपने में ही मोहित हो जाता था, मतलब दूसरे भगवान को तो मोहित कर ही नहीं पाता था। इसलिए कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं कि हम आप उनकी बड़ाई नहीं कर सकते हैं अपने मुख से। तो हम निवेदन कर रहे थे कि कांता न दुर्भाषिणी सन्मित्रम सुधनम सुयोषिति रतिश्चाज्ञा परा सेवका। कहते हैं घर में जो नौकर हैं वो मालिक की बात मानते रहे तो घर अच्छे से चलता है। और कहते हैं कि आतिथ्यम, बोले अतिथि का सेवा सत्कार करना जानता हो व्यक्ति, अर्थात आपके यहाँ अतिथि आए और उसका सम्मान करे तो वो घर स्वर्ग के समान है महाराज। अतिथि का मतलब ये नहीं कि पहले से इन्फॉर्मेशन कर दिया फ़ोन करके कि भैया हम आपके घर आ रहे हैं और आप व्यवस्था करते रहिएगा, वो अतिथि नहीं है महाराज। कहते हैं जिसकी तिथि पता ही ना हो और वो आ जाए व्यक्ति, उसी को ही हम अतिथि कह सकते हैं। अब ये नहीं जैसे बहुत लोग घर में जैसे रिश्तेदार आ गए तो लोग किसी के पास फ़ोन करो तो बोलते हैं भैया अतिथि आए हैं, तो अतिथि का ये मतलब नहीं होता है। कहते हैं अतिथि का मतलब जिसका तिथि निर्धारण ना हो उसको हम अतिथि कहते हैं। तो आतिथ्यम शिव पूजनम, कहते हैं भगवान शंकर जी का पूजन करने वाला हो। बोले भगवान शंकर ही क्यों कहे, राम जी कह देते। बोले चाहे शंकर जी कहो चाहे राम जी कहो। अभी हम क्या कह रहे थे कि माताओं के और पुरुषों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हम इनका पूजन करें तो कहीं वो न नाराज हो जाएं, राम जी का पूजन करेंगे तो कहीं शंकर जी न नाराज हो जाएं। उनको सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है। इसलिए मंदिर में सबको जाएंगी, छोटे छोटे गोपाल जी रहेंगे तो उनके मुंह में भी चिपका देंगी, चनोरी चढ़ा देंगी। माता जी बगल में छोटी सी मूर्ति है उसमें भी गई चिपका दी, मानो भगवान खा रहे हों। भाव है। तो इस प्रकार से जैसे माताएं बहुत दयालु होती हैं। एक बार एक माता जी थी, वो अनपढ़ थी, तो क्या हुआ कि कुछ लोग मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए गए। अब वो माता जी ने सोचा कि हमसे सब लोगों ने वोट मांगा है इसलिए मैं सबको मतदान करूंगी। अब वो जा करके और सबको मतदान कर दिया, कहा लीजिए आप भी लीजिए और आप भी लीजिए और आप भी लीजिए, क्योंकि सब हमारे पास आए थे। तो कहती हैं माताएं बहुत दयालु होती हैं, इसलिए कहते हैं अब इस प्रकार से वोट डालेंगे तो किसी को भी नहीं मिल सकता है महाराज। तो कहते हैं किसी का भी नाम ले लीजिए तो उद्धार हो जाएगा। जैसे एक पंडित जी के पास में एक आदमी रोज दौड़ करके आता और पूछता कि महाराज ये बताएं कि भगवान का कौन सा नाम स्मरण किया करें। तो उन्होंने कहा जाओ, नहीं एक राजा जी थे। अब राजा जी ने कहा भैया हम बड़े हैं इसलिए हमारे लिए कोई ऐसा नाम बताइए कि कोई जानता ही ना हो। पंडित जी को बुलाया और कहा भगवान का कोई ऐसा नाम बताइए कि मैं उस नाम का भजन करूं और उस नाम को कोई जानता ही ना हो। तो पंडित जी ने बोल दिया कि राम राम कहते रहिए। अब वो राजा जी उठे सुबह, जैसे ही सीताराम कहा तो उनकी पत्नी भी राम राम कहते हुए आ रही थी। अरे राजा जी तो आग बबूला हो गए कि मैं जो नाम ले रहा हूं ये तो पत्नी भी जानती है। इसका मतलब अरे हम तो राजा हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल नाम होना चाहिए, कोई विशेष नाम होना चाहिए भगवान का, मैं उसी नाम से भगवान को याद किया करूं। बताओ हम राजा हैं और बताओ हम राम राम कह रहे हैं, ये नाम तो हमारी पत्नी भी जानती है, तो हमारे में और उसमें अंतर ही क्या रह गया। इसलिए राजा साहब गए और पंडित जी को फटकार लगाया, कहा आपने कौन सा नाम बता दिया, वो तो मेरी पत्नी भी जानती है।
इसलिए कोई दूसरा नाम बताइए, अब की बार संशोधन करिए। जब इस प्रकार से कहा कि दूसरा नाम हम बताने जा रहे हैं, पंडित जी ने कहा जाओ श्याम श्याम कहा करो। अब तो राजा जी गए और वो करते क्या हैं, श्याम श्याम करने लगे। तब तक उनका नौकर आया, बोला राधे श्याम। अब तो पंडित जी की खोपड़ी एकदम टेढ़ी, ये तो नाम नौकर जानता है, इसका मतलब और तुच्छ नाम बता दिया। बहुत रुष्ट हो गए राजा साहब और दौड़ करके पंडित जी के पास में पहुंच गए। पंडित जी अब की बार अच्छे से नाम नहीं बताया तो थप्पड़ से आपकी दवाई करूंगा। जब इस प्रकार से कहा तो पंडित जी ने कहा कि जाओ अब की दुर्गा दुर्गा कहा करो। तो कहा ठीक है भाई, हम दुर्गा दुर्गा कहा करेंगे। फिर घर में राजा साहब गए और दुर्गा दुर्गा करने लगे। अब तब तक क्या हुआ कि एक महाशय आए हुए थे उनके घर पे, तो उन्होंने जय अम्बे जैसे ही बोला तो फिर पंडित जी राजा साहब नाराज की बताओ ये नाम तो ये भी जानते हैं, आज तो छोड़ेंगे ही नहीं पंडित जी को। और गए 2-3 थप्पड़ लगा दिए महाराज। और पंडित जी एकदम नाराज हो गए। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम एक बात कहेंगे आप उसको मान लीजिए। तो राजा जी ने कहा कि ठीक है, हमको वो बात आप बताइए, हम जरूर मानेंगे। तो क्या कहा, चलो भाई एक दिन गंगा नहा लें। पंडित जी ने कहा, तो कहा चलो ठीक है भाई, हम आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। अब गए गंगा जी के किनारे खड़े हो गए। तो राजा जी ने कहा कि पंडित जी सबसे पहले हम सोच रहे हैं नौका विहार कर लें, नाव से थोड़ा घूम लें गंगा जी को। तो आइए नाव पर बैठ जाइए आप। राजा जी ने जब इस प्रकार से कहा कि आइए नाव पर बैठिए और चलते हैं घूमते हैं, तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए कोई अलग नौका होना चाहिए, मैं उस नौके पर बैठ करके पार जाऊंगा। तो कहा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, जैसे वो नौका वैसे ये नौका, इसमें बैठेंगे तब भी उस पार घूमते चले जाएंगे, और उस नौका पर अगर हम बैठेंगे तो उस नौके से भी हम पार हो जाएंगे। तो आइए बैठ जाइए। तो पंडित जी ने कहा ऐसे ही समझ लो कि चाहे हम राम जी का नाम लिए तब भी पार हो जाएंगे, और भगवान श्याम का नाम लिए तब भी हम पार हो जाएंगे। जैसे एक नौके पर बैठेंगे दोनों लोग तो एक ही जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे ही भगवान का कोई भी नाम ले लो तो पार तो हो ही जाना है, उद्धार तो हो ही जाना है। इस प्रकार से कहते हैं कि राम जी का नाम बोले अद्भुत है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम ही को नावरे। बोले नाम ही तो नाव है, उस नाव पर बैठेंगे तो उद्धार हो ही जाना है। जैसे एक राजा जी थे, तो एक राजा जी एक बार शहर चले गए और उनकी 7 पत्नियां थीं, और उन सब एक बार मंत्री को भेजा कि जा करके लिखवा करके लाइए सब पत्नियों को क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बनवा लीजिए, जिसको जो जो चाहिए वो अपना डिमांड करें। पहुंच गए मंत्री और उन्होंने लिखवाया, तो किसी को तो साड़ी चाहिए थी, किसी ने कहा बिछिया हमको चाहिए, किसी ने हार बोल दिया। इस प्रकार से सबका डिमांड जो भी उनकी इच्छा थी मंत्री ने लिख लिया, और ले करके और सब सारे पत्नियों का जो डिमांड था लिख लिया उसमें, और ले करके जब पहुँचे तो कहा कि महाराज लीजिए इस पत्र को देखिए। और उस जब पत्र को महाराज देखा तो उस पत्र में सारी पत्नियों का तो अलग अलग डिमांड था, लेकिन छोटी पत्नी का जब बारी आई तो उसमें देखा पत्नी ने लिखा हुआ था बस केवल आप आ जाओ बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा तुरंत रोने लगे। उन्होंने सोचा
ये पत्नी बहुत श्रेष्ठ है, ये पत्नी बहुत विशेष पत्नी है, क्योंकि अगर हम पहुंच जाएंगे तो हमारे पास जितना धन है वो भी तो इसके पास पहुंच जाएगा। सबको कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन छोटी पत्नी को तो केवल मैं चाहिए, इसलिए उसने मेरे लिए पत्र लिखा है। इसलिए पंडित जी रोने लगे महाराज देख करके। कहते हैं कि भगवान का नाम, कहते हैं वो साक्षात भगवान ही हैं। कहते हैं कि तुलसी भजै न राम को चारों वर्ण चमार। कहते हैं कि राम जी का नाम जो नहीं लेता है वो चाहे अपने को ब्राह्मण समझे, चाहे अपने को राजा समझे, कुछ भी अपने को जोड़ ले, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो वो तो चमार ही है। बोले चतुराई चूल्हे पड़ो, भाड़ो पड़ो अचार, तुलसी भजै न राम को चारों वर्ण चमार। कहते हैं चतुराई चूल्हे पड़ो, आपकी चतुराई भाड़ में चली जाए, आपकी बुद्धिमानी भाड़ में चली जाए, अगर भगवान का भजन आप नहीं करते हो। बोले झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्ब चुचाते। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत धन हो गया लेकिन राम रूपी धन नहीं है आपके जीवन में, तो सब धन व्यर्थ है महाराज। क्यों? क्योंकि आपके पास सब व्यवस्था है, लेकिन आपको शुगर हो गया, अब डायबिटीज में डॉक्टर ने बोला है ये नहीं खाना है, फिर वो धन किस काम का है? हम आप सोचें। बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा है केवल दाल का पानी ऊपर का पीना है और कुछ नहीं पीना है, तो वो शरीर किस काम की रह गई महाराज? वो धन किस काम का रह गया है? बहुत सारी स्त्रियां आपके यहाँ हैं, घोड़े हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, 1 मिनट के लिए आपका नेत्र बंद हो गया तो इस संसार में बताओ क्या कोई है? कोई नहीं हो सकता है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान ही एकमात्र इस संसार में हम आपके मित्र हैं और हम आपका कल्याण करने वाले हैं। शास्त्र पुराण ही एकमात्र गर्जना करता है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति अग्रहे। बोले एकम भागवतम शास्त्रम, एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। कहते हैं जिसके यहाँ भी भागवत जी की कथा होती हो, भगवान की कथा होती हो, वो घर ही तीर्थ के समान है महाराज। क्यों? क्योंकि सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र। जहाँ भगवान की कथा होती है सारे तीर्थ भग करके आकर के यहीं बैठ जाते हैं, वो कहीं और नहीं जाते हैं। भगवान की कथा जहाँ होती है वहीं आकर के बैठ जाते हैं। और हनुमान जी तो सबसे पहले कथा शुरू नहीं हुई उसके पहले ही आ जाते हैं। अब हम आप नहीं देख पाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि अब भगवान आते ही नहीं हैं। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ तो भगवान आ ही जाते हैं। आप कितना भी रोकोगे तो आ ही जाएंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि 8 बज गए हैं और हमारे यजमान जी भी बोले थे कि 8 बजे तक तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी और कार्य है, घर का भी कुछ काम है। तो इसलिए यहीं पर विश्राम करते हैं। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि।
राधा कृष्ण गति